नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम लोग आज पीएच स्केल पे किस पदार्थ के बिलियन का पीएच मान कितना होता है ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग पीएच स्केल के बारे में जान लेते हैं। पीएच स्केल पे हम लोग जो वैल्यू रीड करेंगे 0 से लेकर के 14 तक के बीच के पदार्थों को हम लोग देखेंगे कि किस पदार्थ के बिलियन का पीएच मान कितना होता है। तो 0 से लेकर के हम लोग आएंगे, तीन चीजों को याद रखेंगे, 0, 7 और 14 यानी कि 14। तो यानी कि जो 7, जिस पदार्थ के बिलियन का पीएच मान 7 होता है वह होता है उदासीन, न्यूट्रल जिसको कहा जाता है। और 7 से ऊपर जैसे जाएगा वह होता है क्षारीय, उस पदार्थ के बिलियन का पीएच मान होता है। यानी कि 7 से ऊपर जो जाएगा वो होता है क्षारीय, और 7 से नीचे जो होता है वो होता है अम्लीय। अम्लीय 0 से लेकर 7 के बीच, यानी कि जिस पदार्थ के बिलियन का पीएच मान 0 से लेकर के 7 के बीच में होगा वो होगा अम्लीय। 7 जो होगा उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, जिसका अपना कोई भी स्वाद नहीं होता है। और 7 से लेकर के 14 के बीच में जो होगा वो होता है क्षारीय। यानी कि 7 से नीचे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, यानी कि 7 से नीचे जैसे जैसे घटेंगे उतना अम्लीयता उस पदार्थ के बिलियन का पीएच का जैसे जैसे मान घटेगा उतना उसकी अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी। यानी कि अगर किसी पदार्थ के बिलियन का पीएच मान किसी का 4 है और किसी का 3 है, तो इसमें ज्यादा अम्लीयता वाला जो पदार्थ होगा वो होगा 3 वाला। यानी कि जिसका पीएच मान कम होगा, पीएच मान कम होगा, यानी कि 0 के जो जितना ज्यादा करीब होगा उसका अम्लीयता ज्यादा होगा, और जितना 7 के करीब होगा उसकी अम्लीयता धीरे धीरे उतना ही कम होती चली जाती है। सेम इसमें है कि 7 से ऊपर जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे उस पदार्थ के बिलियन का क्षारीयता बढ़ता चला जाता है, और 14 पर जाएंगे तो हाईएस्ट हो जाता है, और 14 से जैसे जैसे नीचे घटेंगे तो उसकी क्षारीयता घटती चली जाती है। तो एक चीज याद रखेंगे, नेक्स्ट याद रखना है क्या, कि जो अम्लीय होगा, जिस पदार्थ के बिलियन का पीएच मान यानी कि पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से नीचे होगा वो अम्लीय होगा। जो अम्लीय होगा पदार्थ वो होता है स्वाद में, जो होता है स्वाद में खट्टा होगा। स्वाद में क्या होगा? खट्टा होगा। 7 जो होता है उसका कोई स्वाद नहीं होता, ये स्वादहीन होता है, स्वादहीन होता है। और 7 से जो ऊपर होगा जो स्वाद में होता है कड़वा, कड़वा लगेगा। तो याद रखिएगा, ये पूछता है अम्ल का स्वाद जो होता है कैसा होता है, तो खट्टा होता है। उदासीन का स्वाद कैसा होगा, तो स्वादहीन होगा। और क्षारीय, जो पदार्थ क्षारीय है जिसका बिलियन का पीएच यानी कि क्षारीय में होता है उसका स्वाद कैसा होगा, तो वो होता है कड़वा। तो अम्लीय का स्वाद होगा खट्टा, क्षारीय का होगा कड़वा, और उदासीन का होगा वो स्वादहीन होगा। तो चलिए हम लोग पदार्थ में देख लेते हैं, पदार्थ किस पदार्थ के बिलियन का पीएच मान कितना होता है। अमाशय रस, अमाशय रस का जो पीएच मान होता है वो 1.0 होता है। नेक्स्ट है नींबू रस, नींबू रस, नींबू रस के पीएच का जो मान होता है वो 2.5 होता है। नेक्स्ट होता है उसके बाद सिरका, सिरका का पीएच मान जो होता है पीएच वैल्यू है 3.0। टमाटर रस, टमाटर रस के पीएच का जो मान होता है 4.1 होता है। पसीना, गर्मी में पसीना जो आता है आपका, पसीने का जो पीएच मान होता है वो 4.5 होता है। अम्ल वर्षा, अम्ल की जो वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 होता है। दूध, दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.5 होता है। शुद्ध जल, जल हम लोग जो पीते हैं, जल ही जीवन है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। देख लीजिए अभी हमने क्या बताया, जिसका पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होगा और वह स्वादहीन होगा। तो शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल की पहचान है जो स्वाद में क्या होगा, स्वादहीन, किसी भी तरह का कोई स्वाद नहीं होता है। रंगहीन, यानी कि पानी का कोई भी रंग नहीं होता है। स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन, ये तीन चीजें शुद्ध पानी की पहचान है। अगर शुद्ध पानी है तो स्वादहीन होगा,
रंगहीन होगा और गंधहीन होता है। नेक्स्ट है आंसू। आंसू यानी कि आंसू का पीएच मान है 7.3, 7.3। खून, ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। पित्त, पित्त रस जो होता है पित्ताशय से जो निष्कासित होता है, यानी कि जो बाइल जूस जिसको बोलते हैं, जो खाना डाइजेस्टिंग में ये पित्त यानी कि लाभदायक, यानी कि वहां पे पचाने में वो मदद करता है, उसका जो पीएच मान होता है 7.5 से 8.8 तक होता है। चूना जल, चूना जल का पीएच मान होता है 11.0। ते हमारे साइंस के कुछ यानी कि पीएच वैल्यू जो था पदार्थ का, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग ने देखा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिएगा, याद कीजिए। ये इसमें 1-2 नंबर का जरूर आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो ये याद करने की कोशिश कीजिएगा, 1-2 बार वीडियो को देखिए, याद हो जाएगा। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।